हेलो फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की जो री एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए एक स्ट्रेटजी हम अभी शेयर करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी काफ़ी यूनिक और स्पेशल होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके आप लोगों को समझाएंगे। इस स्ट्रेटजी में हम कोई टाइम टेबल रूटीन बनाकर आपको देने वाले नहीं हैं, और ना ही हम आपको कोई टॉपिक बताने जा रहे हैं कि इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए और आप जो है प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। तो फिर हम क्या बताने जा रहे हैं वो इसको देखिए थोड़ा ठीक से इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम आपको टारगेट देंगे, और वो टारगेट मार्क्स का होगा। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को दिखाकर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हम अलग अलग टारगेट सेट करेंगे। उसके बाद स्टडी कंटेंट जो बुक्स होंगे वो चीज़ हम आपको यहाँ बताएंगे, और लास्ट में फिर जो कंटेंट हम आपको बताएंगे इस मार्क्स को अचीव करने के लिए, उसके लिए एक टाइम टेबल भी बताएंगे, जो एक बॉन्डेड 25 डेज के टाइम में जो है कैसे आप उसको पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी यूनिक स्ट्रेटजी होने वाला है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। और उतना ही नहीं, फिर स्टडी कंटेंट भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा स्टडी कंटेंट जो है हम जो यहाँ लिखेंगे उसको दिखाएंगे भी कि ये स्टडी कंटेंट आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आइए बहुत समय आपका नहीं लेते हैं, इसको हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में जो है दिक्कत नहीं हो, और एक एक पार्ट इसका देखते जाइए आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जो सेट करेंगे टारगेट वो गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए हमारा टारगेट होगा 150 मार्क्स में 105 मार्क्स। क्यों होगा वो अभी हम कट ऑफ भी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आउट ऑफ 150। और बॉयज़ के लिए जो हमारा है वो हमारा है 115 मार्क्स का टारगेट। ठीक है, आउट ऑफ 150। ये क्यों कह रहे हैं पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, पहले इसको देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको संतुष्टि भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कट ऑफ जो है लिख लिया है यहाँ पे। अब आप लोग ठीक से देख पा रहे होंगे। इसका चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप 66th का और 65th का अब तक 2 बैच के एग्जामिनेशन का हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 60-62 से लेकर के जो 64 तक की एग्जामिनेशन हुई थी उसका एक खास पैटर्न था, इसीलिए। और 65th से जो है बीपीएससी ने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया था, और अभी 67th की री आप देंगे, और इसीलिए हम इस 2 बैच को यहाँ पर लिए हैं। तो अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ है वो 108 है, और वहीं गर्ल्स का जो है अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में 100 है इस टाइम। जब आप 65th में देखेंगे तो जनरल का 97 बॉयज़ का था और 91 गर्ल्स का था। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ 97 से 108 चला गया, यानी यहाँ पे लगभग 11 मार्क्स का अंतर हो गया, यहाँ पे 9 मार्क्स का अंतर आपको दिख रहा होगा। ठीक बीसी में भी आप उसी प्रकार देखेंगे कि 104 है, यहाँ 94 है, लगभग 10 मार्क्स का अंतर हो गया। और यहाँ 97 है, उससे पहले जो 65th में कट ऑफ थी वो 88 थी, यहाँ भी लगभग 9 मार्क्स का अंतर आपको दिख रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखिए 103 है, और ईडब्ल्यूएस में यहाँ 65th में देखिए 92 है, यानी यहाँ भी लगभग जो है 11 मार्क्स का अंतर आपको ठीक ठीक दिख रहा है। यहाँ 95 है, यहाँ 87 है, यहाँ थोड़ा सा कम गैप है, क्योंकि 3 मार्क्स की 5-3-8 मार्क्स का गैप है। इसी के आप विद रिस्पेक्ट इसको देख लीजिए कि SC ST में क्या क्या गए हैं कट ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि 67th की जो अब री एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, यदि क्वेश्चन का पैटर्न यही रहा जो 67th में अभी आप दे के आए थे, तो कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। तो मैं एक नहीं होगा तो 67th का एनालिसिस करके कट ऑफ भी आपको बता दूंगा कि यदि यही एग्जामिनेशन हुआ होता तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता था, तो आप थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने जो टारगेट लिया है वो 105 का गर्ल्स में लिया है और 115 का बॉयज़ में लिया है। इसमें आप थोड़ा सा मार्क्स लूज करेंगे तो 2-3 मार्क्स लूज भी करेंगे, तब भी आप 110 के आसपास आ जाएंगे। और ये कट ऑफ 108 था बॉयज़ में, और गर्ल्स में जो है 100 है, तो हमने आपका टारगेट जो है 105 रखा है। अब इतने मार्क्स को कैसे आप अचीव करेंगे उसके लिए अभी हम बुक भी बताएंगे, स्टडी मटेरियल भी बताएंगे, और फिर उसका एक टाइम टेबल भी हम आपको देंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है गर्ल्स के लिए हमने टारगेट अलग किया है, ठीक है, और बॉयज़ के लिए हमने अलग किया है। थोड़ा ठीक से आप लोग देखिए, इसको हमने 2 सेक्शन में बांटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, सेक्शन ए में हमने क्या किया है, 3 सब्जेक्ट को रखा है। इसमें क्या क्या, हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, और उसके बाद जो है मैथ। इस सेक्शन में हिस्ट्री में आपको जो टारगेट रखना है मार्क्स लाने का, गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, वो है आपका 30 आउट ऑफ 35 मार्क्स।
साइंस में 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 25 का टारगेट रखना है आउट ऑफ 30 में। और यहाँ पर 5 का आप रखें, इससे अधिक भी कर सकते हैं लेकिन 5 का ही मैं मिनिमम रख रहा हूँ यहाँ पर आउट ऑफ 10। ये टोटल जो है क्वेश्चन हो जाते हैं 75, और यहाँ पर आपको मार्क्स लाने हैं 30 और 60, यानी 75 क्वेश्चन में आपको टारगेट रखना है 60 का। गर्ल्स, बॉयज़ के लिए सेक्शन ए में सेम रहेगा, बॉयज़ के लिए सेम रहेगा, इनको भी जो है बॉयज़ को भी 75 क्वेश्चन में जो है 60 का टारगेट लेके चलना है। इसके बारे में ये कैसे सेट होता है इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। और आगे भी हम बताते रहेंगे कि ये किस तरह से जो है बीपीएससी सेट करती है इस क्वेश्चन को। उसके बाद सेक्शन बी में हम रखेंगे करेंट अफेयर को, ठीक है। और करेंट अफेयर में जो है क्वेश्चन इस बार 38 आए थे, लेकिन 66 में जो है क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि हमारे पास में सारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, और हम बिना एनालिसिस के कुछ बोलते नहीं हैं, इसीलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। 66 का हमारे पास एनालिसिस पेपर है, आप इसको देखिए। करेंट अफेयर जो है 66 में, ये देखिए 2020 का है, इसका हमने बनाया था ये पेपर, देखिए 66 का पेपर है ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए इसमें करंट में 49 क्वेश्चन आए हैं, और इस बार जो है क्वेश्चन 38 आए हैं। 67 का ये पेपर है, इसमें जो है 38 आए हैं, तो उसी को आप थोड़ा सा एवरेज निकाल करके देखेंगे तो लगभग 43 क्वेश्चन होता है, तो हम मान करके चलिए कि 40 रखते हैं, ठीक है। तो 40 में आपको 35 जो है टारगेट रखना है आउट ऑफ 40 करेंट। और उसके बाद जो है ज्योग्राफी का 20 को, अगर आपके पास 67 का ए पेपर हो, सेट ए पेपर हो, तो उसमें आप देखेंगे 80 से लेके 100 तक ज्योग्राफी है। इससे पहले भी हमने एनालिसिस किया है, तो उसमें लगभग 14 से 20 के बीच में हमको ज्योग्राफी का जो है मिला है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ज्योग्राफी में जो है आपको 12 टारगेट रखना है आउट ऑफ 20, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ मिक्स क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन में हम आपको ज़्यादा नहीं कहेंगे, मिक्स क्वेश्चन में मान करके चलिए 15 क्वेश्चन लगभग मिक्स रहेंगे, तो उसमें आप 5 का ही टारगेट रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 15 में जो है आप 5 का टारगेट रख करके चलिए, ठीक है। ये लगभग कितना मार्क्स हो जाता है, ये बॉयज़ के लिए हम अलग बताएंगे इसमें, क्योंकि आपको सेक्शन ए में गर्ल्स के साथ ही चलना है, और बॉयज़ को जो है सेक्शन बी में थोड़ा मार्क्स को और गेन करना पड़ेगा इसमें, तभी आप जो है 115 का जो हमारा टारगेट है वो आप पूरा कर पाएंगे। तो इसमें देखिए ये लगभग हो जाता है 35, 5, 40 और 52 मार्क्स हो जाता है ये, ठीक है। और ये आउट ऑफ 75 में, क्योंकि देखिए 40, 20, 60 और 15, 75 हमने मिक्स क्वेश्चन यहाँ कर दिया है 15। इसमें जो है आपका सब्जेक्ट जो आएगा वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब आ जाएगा, बाकी सेंसस वगैरह सब कुछ जो है इसी में आएगा, ठीक है। तो समझ गए। तो अब दोनों मार्क्स को हम जब जोड़ेंगे तो 60 मार्क्स ये हो गया गर्ल्स के लिए, और 52 मार्क्स ये हो गया, यानी 60 या प्लस 52, ये लगभग कितना हो जाता है, 112 मार्क्स के आसपास चला जाता है, ठीक है। 112 मार्क्स हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे ये 112 मार्क्स के आसपास चला गया। और इसमें देखिए बॉयज़ में, देखिए बॉयज़ में थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि बॉयज़ में क्या है कि आपका मार्क्स जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई चला जाता है। इसमें आपको यहाँ पर जो क्या कहते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन के लिए आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल्स को पॉलिटी पढ़ने की बहुत आवश्यकता मैं नहीं महसूस कर रहा हूँ। आप बॉयज़ हैं, आपको थोड़ा मार्क्स और आगे बढ़ाना है तो पॉलिटी आप पढ़ेंगे। पॉलिटी के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, तो 10 में से आपको टारगेट रखना है कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, मिनिमम 6 क्वेश्चन ही रखना है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, और इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक। तब जा करके आप यहाँ पर जो 3 मार्क्स कम था वो यहाँ पर आप ले पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी बॉयज़ के लिए रहेगी, ठीक। अब देखिए हम दूसरे पार्ट में आपको स्टडी कंटेंट, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं ताकि आप पूरा देख पाएंगे। देखिए अब आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए ये हमने इस तरह से बताया इसको। अब देखिए हम दूसरे पार्ट में आपको बताने जा रहे हैं स्टडी कंटेंट आपका क्या क्या होगा इस मार्क्स को अचीव करने के लिए। तो देखिए सेक्शन ए में जो है हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद साइंस और उसके बाद मैथ।
अभी हम दिखाते भी हैं आपको। हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस के लिए भी आप लूसेंट ही पढ़ेंगे। मैं घटना चक्र अभी नहीं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने घटना चक्र बहुत पढ़ लिया, अब टाइम बहुत ही क्रूशियल चल रहा है आपका। और मैथ के लिए जो है घटना चक्र से जो उसका पूर्वावलोकन टाइप से आता है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए ये है लूसेंट का हिस्ट्री, ठीक है, मैंने अलग कर दिया हुआ है। इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, और 2-3 बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं बता भी रहा हूँ कैसे पढ़ेंगे, वो इस वाले में टाइम टेबल में बताऊँगा। ये हिस्ट्री पतली सी है, इसमें कितने पेज हैं मुझे लगता है 24-25 पेज होंगे, और इसमें केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हिस्ट्री लूसेंट से आप पढ़ेंगे केवल मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। साइंस में जो है इसके देखिए ये हिस्ट्री हमने दिखा दिया। साइंस में देखिए 3 पार्ट, तीनों पार्ट में से 10-10 क्वेश्चन लगभग, एक आध आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी, तो ये आप इसको पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट का ही मैं बता रहा हूँ, तो आप लूसेंट से ही साइंस को कवर करेंगे, ठीक है। और मैथ के लिए जो है ये जो नई वाली आपके पास होगी, ये तो 64 तक की है, ये आप नई ले लेंगे और उससे इसको करेंगे। इसमें जो है मैथ का क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। और मैथ का क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण, इसी में इसका सॉल्यूशन दिया रहता है, इसी से आप इसको करेंगे। तो हमने तीनों दिखा दिया। सेक्शन ए का कंप्लीट हो गया आपका, घटना चक्र से इसको करेंगे मैथ को, साइंस करेंगे लूसेंट से, और हिस्ट्री करेंगे इससे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी हम आपको बताते हैं। सेक्शन बी में क्या करना है आपको, करेंट अफेयर हो गया, ठीक है। करेंट अफेयर के लिए आपको मल्टी सोर्स यूज करना है, ठीक है। और ये हो गया करंट अफेयर। उसके बाद आपको जो है बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के लिए जो है आप इम्तियाज़ अहमद यूज करेंगे। और उसके बाद जो है ज्योग्राफी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ज्योग्राफी के लिए आप क्राउन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो है पॉलिटी ये एडिशनल है, केवल बॉयज़ के लिए, गर्ल्स को पढ़ने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। पिछले 4-5 साल के हमने क्वेश्चंस देखे हैं, 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं पॉलिटी के। इस बार 67th में थोड़ा सा बढ़ा दिया था, तो हड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ में ही गड़बड़ हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होगा। क्योंकि पॉलिटी के जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी के, अगर वैसा ही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता है तो पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी, और जहां आप मेहनत करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये नहीं करना आपके लिए ठीक रहेगा। पॉलिटी केवल लूसेंट से आप जो, यदि एग्जामिनेशन 28 अगस्त से आगे जाती है, सितंबर में जाती है, तो आप पॉलिटी के लिए अलग से कर सकते हैं, जैसे कि घटना चक्र को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पॉलिटी केवल एडिशनल बॉयज़ के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि उनको 115 का टारगेट रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इकोनॉमिक्स दोनों में से किसी को नहीं, गर्ल्स बॉयज़ किसी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स केवल उस सेंस में पढ़ना है जब एग्जामिनेशन अगस्त से होकर के सितंबर में जाती है, ठीक है। यदि आगे बढ़ती है डेट, तब जा कर के आपको आगे बढ़ेगी तभी पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं मुझे महसूस हो रही है। तो ये हो गया आपका पूरा स्टडी कंटेंट। अब इसको कैसे जो है आपको एक फिक्स टाइम में 25 डेज़ में इसको कवर करने हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए 25 डेज़ हम लिखते हैं और इसी में आपको इसको कवर करना है। इस 25 डेज़ को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक। और पहले पार्ट में हम 15 दिन रखेंगे, ठीक, सेक्शन ए के लिए, और फॉर सेक्शन ए। और फिर 10 दिन का एक हम बनाएंगे टारगेट, ये सेक्शन बी के लिए। मान लेते हैं कि मुझे इस एग्जामिनेशन में बैठना है, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ, तो मैंने फिक्स किया कि मुझे 1 अगस्त से लेकर के बैठना है 26 अगस्त तक, बीच में 1 दिन का जो है गैप देना है, ठीक। 26 अगस्त तक का हम टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। अब यदि आप कल से इसको सेट करना चाहते हैं तो कल से ही कर सकते हैं। अब इस 15 दिन में आपको सेक्शन ए का क्या क्या पढ़ना है, तो 15 दिन में यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 डेज की जो आपकी स्ट्रेटजी है उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, और जो 10 डेज की आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें आप क्या क्या कैसे पढ़ेंगे, कितना कितना देर पढ़ेंगे, दोनों थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस पढ़ेंगे और करंट पढ़ेंगे,
ठीक। और इसके अलावा रात में जब आप सोने जाएंगे तो सिर्फ 1.5 आवर बहुत हो गया, आप जो है मैथमेटिक्स देख के और सो जाएंगे, वही घटना चक्र जो हमने दिखाया है उससे। हिस्ट्री के लिए आप 3 घंटा रखेंगे, साइंस के लिए आप 3 घंटा रखेंगे, करंट के लिए 3 घंटा रखेंगे, इसके लिए जो है केवल आधा घंटा रखेंगे, ठीक है। अब इस टाइम को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे सुबह का 3 घंटा हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, फिर 3 घंटा हमने पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक, आधा घंटा का ब्रेक ले लिया, फिर 3 घंटा हमने पढ़ लिया, फिर आधा घंटा ये पढ़ के अब आप सो गए। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही कीजिए, क्योंकि ये 75 मार्क्स है। और उसके बाद जो है फिर जो 10 डेज़ का हमने बताया, इस 10 डेज़ में आप क्या करेंगे, बिहार स्पेशल, ठीक, बिहार स्पेशल करेंगे। उसके बाद आप ज्योग्राफी करेंगे और उसके बाद करंट सभी 25 दिन, ये छोड़ना नहीं है करंट अफेयर को। मैथमेटिक्स यहीं पर छोड़ देना है 15 दिन करके। मान लीजिए 10 क्वेश्चन 66 में पूछे गए, 10 क्वेश्चन 65 में बीपीएससी में पूछे गए, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसको अपना सेट कर लीजिए कि हमको प्रतिदिन एक एक बैच का जो है कंप्लीट करना है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने में आधा घंटा सफिशियंट है, 3 मिनट पर क्वेश्चन आप दीजिए, हो गया खत्म। 5 क्वेश्चन आपको लाने हैं, यही टारगेट रहेगा आपका। और इसमें भी बिहार स्पेशल के लिए 3 घंटा, ज्योग्राफी के लिए जो है आप 2 घंटा देंगे और करंट अफेयर पर 3 घंटा देंगे। टोटल 3 3 6 2 8 घंटा हो गया, ठीक है, 8 आवर हो गया। अब आपके पास बचता है 4 घंटा। अब इस 4 घंटा में अब आप जो यहाँ सेक्शन ए को जो पढ़े हैं उसका रिवीजन यहाँ पर करना है, ठीक है। इस रिवीजन में हम क्या क्या करेंगे, तो रिवीजन हम 3 आवर का करेंगे। गर्ल्स के लिए है, यदि आप बॉयज़ हैं तो रिवीजन आपको 2.5 आवर ही करना है, क्योंकि आपको और टारगेट दिया जा रहा है यहाँ पर। और आपका टारगेट होगा कि आप जो है स्पेशल बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 2 घंटे का जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का हम टारगेट रख रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स। यदि आप गर्ल्स हैं और आप चाह रही हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। ये टोटल जो है पूरा स्ट्रेटजी हमने आपके सामने रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस इसी पर आप वर्क कीजिए। मुझे लगता है इससे अच्छा टारगेट और स्ट्रेटजी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू।